हे गाइस, दिस इज शिवम। सो हम आज और एक वीडियो बना रहे हैं और इसमें हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हमारा जो फंक्शन कॉल होता है हम उसे कॉल स्टैक के थ्रू ट्रैक करते हैं। और सेकंड हम ये देखेंगे कि लोकल वेरिएबल जो होता है वो मेमोरी में कहाँ क्रिएट होता है, वो कब क्रिएट होता है और वो कब डिस्ट्रॉय होता है। ओवरऑल उसकी हम लाइफ साइकिल को एक्सप्लोर कर देंगे। ओके, ठीक है। तो उसको एक्सप्लोर करने के लिए मैंने क्या किया है कि मैंने एक कोड लिखा है, सिंपल सा कोड, जिसमें हम क्या करेंगे, दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने तीन मेथड्स बनाए हैं और इस कोड को एग्जीक्यूट करके हम ये समझेंगे कि कॉल स्टैक किस तरीके से काम करता है और लोकल वेरिएबल कैसे क्रिएट होता है। ओके, तो चलो ठीक है। इसको एक्सप्लोर करने से पहले हम क्या करते हैं, हम जाके ये रिवाइज करते हैं कि हमने कल क्या देखा था। हमने कल ये देखा था कि हमारी जो कंप्यूटर सिस्टम है उसके अंदर तीन कंपोनेंट्स है। एक तो है हमारा हार्ड डिस्क, सेकंड तो है हमारा रैम और थर्ड है हमारा सीपीयू। हमारे कोड को कौन एग्जीक्यूट करता है? जो सीपीयू करता है। फिर हमारा जो कोड है, जो जब हम उसको सेव करते हैं तो वो सेव कहाँ होता है? वो सेव होता है हमारे हार्ड डिस्क के अंदर। और जब हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो एग्जीक्यूट करना है सीपीयू को। तो उस टाइम पे क्या होता है, जब हम हमारे कोड को एग्जीक्यूट करते हैं तो वो कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए उसको लाया जाता है हमारे रैम के अंदर। और रैम के अंदर से इस कोड को रीड करता है आपका प्रोसेसर और वो यहाँ से आपके कोड को करता है एग्जीक्यूट। ओके, इतना तो हमने देखा था। अब इसके बाद मैं क्या बोलता हूँ, जब आप कोड को एग्जीक्यूट करते हैं तब जब उस कोड को एग्जीक्यूट होने के लिए कुछ मेमोरी अलोकेट की जाती है। ओके, तो ये मेरा कोड है, इसको मुझे करना है एग्जीक्यूट। तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए रैम के अंदर हमने ये जो ग्रीन डब्बा दिख रहा है इतनी मेमोरी अलोकेट की। अब इस मेमोरी में होते हैं अलग अलग सेक्शन। एक सेक्शन वो रहेगा जहाँ पे आपका कोड लोड हो जाएगा। फिर एक सेक्शन रहेगा जिसमें आपका स्टैक बनेगा और एक रहेगा हीप। तो आज हम जाके देखेंगे कि ये जो स्टैक है वो कैसे काम करेगा। ठीक है, तो मैंने आपको एक ओवरऑल पिक्चर दी कि हम कहाँ पे जा रहे हैं, मतलब हम मेमोरी का कौन सा सेक्शन देख रहे हैं। तो अब हम देख रहे हैं इस स्टैक को। ओके, ठीक है। तो जो हमने कोड लिखा था मैंने यही उसी को यहीं पे कॉपी पेस्ट कर दिया है। और हम क्या करेंगे कि हम इस कोड को करेंगे ड्राई रन और देखेंगे कि भैया वेरिएबल कैसे बन रही है, फिर कॉल स्टैक कैसे यूज हो रहा है, वो सब चीज़ें। ओके, तो हमारा जो कोड है वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है हमारे मेन मेथड से। ओके, हमारे पास तीन मेथड है, एक तो है मेन, एक तो है ऐड और थर्ड है प्रिंट सम। कोड एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा हमारे मेन मेथड से। ओके, इसका मतलब सबसे पहले जाके ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। ओके, ये लाइन क्या करेगी भैया, तो ये लाइन जाके कंसोल पे प्रिंट करेगी मेन मेथड। ओके, तो जैसे ही हमारा कोड एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा तो मेन मेथड कॉल हो जाएगी। और जैसे ही मेन मेथड कॉल होगी तो क्या होगा, तो देखो ये रहेगा हमारा स्टैक। अब इस स्टैक के अंदर मेन मेथड को एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ स्पेस दी जाएगी। ओके, तो लेट्स से कि ये जो स्पेस है वो मेन मेथड को एग्जीक्यूट होने के लिए हमने एलोकेट करवा दी। अब इस स्पेस का क्या यूज है, इस अब मेन मेथड के अंदर जितने भी लोकल वेरिएबल्स हैं जैसे कि num1 num2 उन सबको मेमोरी एलोकेट हो जाएगी ये वाले स्पेस में। ओके, तो लोकल वेरिएबल क्या होता है, तो लोकल वेरिएबल मतलब वो वेरिएबल जो आपने किसी मेथड के अंदर डिक्लेयर किया, जैसे कि ये num1 num2। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसे ही मेन मेथड एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो गया तो उस टाइम पे उसको एग्जीक्यूट होने के लिए कुछ मेमोरी एलोकेट हो गई। ओके, उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद उसके अंदर के जितने भी वेरिएबल थे वो सबको मेमोरी एलोकेट हो जाएगी ये वाली स्पेस में। तो यहाँ पे num1 को मेमोरी मिल जाएगी। ओके, इस मेमोरी के अंदर जाएगा आपका 2, यहाँ पे num2 का मेमोरी मिल जाएगी, इसके अंदर आपका जाएगा 3। ओके, और ये वेरिएबल क्रिएट कब होंगे, जैसे ही आपकी मेन मेथड स्टार्ट एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगी उसी टाइम पे ये दोनों वेरिएबल क्रिएट हो जाएंगे। ओके, तो ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई, ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, मतलब यहाँ पे num1 में गया 2, num2 में गया 3। और अब क्या होगा, तो हमने अभी कॉल किया ऐड मेथड को, मतलब हमारा कॉल गया यहाँ पर। तो जैसे ही हमारा कॉल गया ऐड मेथड को, तो अब क्या हुआ कि ऐड मेथड को एग्जीक्यूट होने के लिए स्पेस मिल जाएगी हमारे स्टैक के ऊपर। तो यहाँ पे स्पेस मिल जाएगी ऐड को। तो ऐड के अंदर जितने भी वेरिएबल्स हैं जैसे कि num1 num2 ये कहाँ क्रिएट हो जाएंगे, तो ये क्रिएट हो जाएंगे यहाँ पे। तो लेट्स से यहाँ पे हमारा num1 क्रिएट हो गया, ये हो गया हमारा num2। अब मुझे एक बात बताओ कि यार num1 तो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, क्या ये दोनों num1 सेम है? जी बिल्कुल नहीं। ये जो num1 है वो है लोकल वेरिएबल आपके ऐड मेथड का।
और ये जो नंबर है वो है आपका लोकल वेरिएबल मेन मेथड का। ओके, दोनों को अलग अलग जगह पे मेमोरी मिल जाएगी। और ये जो नंबर मेथड है उसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ सिर्फ और सिर्फ इस मेन मेथड के अंदर। क्या इसको मैं मेन मेथड के बाहर एक्सेस कर सकता हूँ? जी बिल्कुल नहीं। और यहाँ पे जो नंबर मेथड नंबर वेरिएबल है उसको मैं सिर्फ एक्सेस कर सकता हूँ ऐड मेथड के अंदर। ठीक है जी। अब हमने क्या किया था, यहाँ से कॉल किया ये वाला मेथड, और जब हमने कॉल किया तो हमने क्या किया कि जो नंबर की वैल्यू है यहाँ के नंबर की वैल्यू पास की इधर वाले नंबर में, और यहाँ के नंबर टू की वैल्यू पास कर दी ये वाले नंबर टू में। मतलब ये वैल्यू पास हो गई आपके इस नंबर में, और ये वाली वैल्यू पास हो गई आपके इस नंबर टू में। तो यहाँ पे आ गई वैल्यू 2, यहाँ पे आ गई वैल्यू 3। जी ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद हमने और एक वेरिएबल बना दिया सम, और उस सम में क्या गया नंबर और नम2 की एडिशन। अब ये सम वेरिएबल कहाँ बनेगा, तो ये सम वेरिएबल जो है वो भी यहीं पे ही बनेगा। ओके, ये जो सम वेरिएबल है वो यहीं पे बना, और इस सम वेरिएबल में क्या वैल्यू हुई, तो इन दोनों की एडिशन, मतलब गया 5। ठीक है। अब इसने क्या किया, इसने कॉल किया प्रिंट सम को। तो अब क्या होगा, तो प्रिंट सम को एग्जीक्यूट करने के लिए अगेन जगह मिल जाएगी स्टैक के ऊपर, ये वाली जगह मिल गई। अब ये प्रिंट सम जो मेथड है इसके अंदर है एक वेरिएबल सम। इस सम के अंदर हम क्या पास करें, ये वाला सम जो इस मेथड का है। मतलब इस मेथड के अंदर एक सम वेरिएबल है जिसके अंदर है वैल्यू 5, वो आ जाएगी, वो पास हो जाएगी यहाँ पे। ओके, उसके बाद हमने क्या किया, मतलब हम प्रिंट सम में आ गए, हमने ये वाली लाइन एग्जीक्यूट की, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट की, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, और उसके बाद हमारा ये जो मेथड है वो कंप्लीट हो गया। जैसे ही वो कंप्लीट हो गया, अब क्या हो गया, ये जो मेमोरी एलोकेट हो गई थी प्रिंट सम को एग्जीक्यूट होने के लिए, अब वो हो जाएगी डी एलोकेट। जैसे ही वो होगी डी एलोकेट, उस टाइम पे आपका जो सम वेरिएबल था वो हो जाएगा डिस्ट्रॉय, अब उसकी जिंदगी हो गई खत्म। ओके, तो ये मेमोरी हो गई डी एलोकेट। तो अब हम रिटर्न कहाँ पे जाएंगे, तो अब हम फिर से रिटर्न जाएंगे ये वाला मेथड में, क्योंकि देखो प्रिंट सम को कॉल किया था यहाँ से, तो जैसे ही प्रिंट सम खत्म हो जाएगा तो वो रिटर्न आ जाएगा इसी लाइन के ऊपर। अब एग्जीक्यूट हो जाएगी ये लाइन, ये लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद आपका ऐड मेथड भी कंप्लीट हो गया, और फिर वो रिटर्न हो जाएगा आपके मेन मेथड में इस जगह पे, क्योंकि वो यहाँ से कॉल हुआ था। और जैसे ही ये कंप्लीट हो गया तो क्या हो गया भैया, तो वहाँ पे ये जो दो वेरिएबल्स थे नम1 और नम2 ये भी हो गए डिस्ट्रॉय। मतलब ये जो आपका स्टैक है यहाँ पे ये मेमोरी हो गई डी एलोकेट, और ये जो दो वेरिएबल्स थे वो हो गए डिस्ट्रॉय। अब हम आगे फिर से मेन मेथड में, अब हमने ये वाला मैसेज प्रिंट किया मेन कंप्लीटेड, और फाइनली हमारा जो मेन को मेन थी वो भी हो गई डिस्ट्रॉय, और हमारा प्रोग्राम हो गया कंप्लीट। ओके, ठीक है। तो आई थिंक कि हमने अभी क्या क्या एक्सप्लोर किया, हमने सबसे पहले तो ये एक्सप्लोर किया कि भैया लोकल वेरिएबल क्या होता है। तो लोकल वेरिएबल मतलब एक ऐसा वेरिएबल जिसको आप किसी मेथड के अंदर डिक्लेयर करते हो। तो आप उसको कहाँ एक्सेस कर सकते हो, तो आप उसको सिर्फ उस मेथड के अंदर एक्सेस कर सकते हो, मेथड के बाहर एक्सेस नहीं किया जा सकता। सेकंड, ये लोकल वेरिएबल क्रिएट कब होता है, जब उस मेथड को एग्जीक्यूट होने को मेमोरी मिलती है, उसी टाइम पे जब वो मेथड एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होती है उसी टाइम पे वो क्रिएट होता है। डिस्ट्रॉय कब होता है, जब जैसे ही वो मेथड कंप्लीट हो जाएगी तो ये मेमोरी डी एलोकेट हो जाएगी, और जैसे ही ये मेमोरी डी एलोकेट हो जाएगी उसी टाइम पे आपका लोकल वेरिएबल भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है। तो फिर से मैं एक बार देखता हूँ कि हमने क्या क्या देखा। तो हमने देखा कि कोड एग्जीक्यूशन कहाँ, कोड जो एग्जीक्यूट होता है वो होता है हमारे रैम के अंदर। फिर कोड एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है, मेन मेथड से। जो हमारा कोड एग्जीक्यूशन, जब हम कोड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं उस टाइम पे जो भी हमारा मेथड कॉल्स है, फंक्शन कॉल्स है, उसको हम कहाँ पे ट्रैक करते हैं, उसको हम ट्रैक करते हैं स्टैक के अंदर। सभी वेरिएबल लोकल वेरिएबल जो होते हैं वो कहाँ पे क्रिएट होते हैं, कॉल स्टैक के अंदर। जिस मेथड के अंदर वो प्रेजेंट है उस मेथड को एग्जीक्यूट होने के लिए जो स्पेस मिली उसके अंदर क्रिएट हो जाएगा उस मेथड का लोकल वेरिएबल। ओके, लोकल वेरिएबल क्रिएट कब होता है, जैसे ही मेथड कॉल होता है तब। लोकल वेरिएबल डिस्ट्रॉय कब होता है, जैसे ही मेथड कंप्लीट होता है तब। ठीक है, मजा आ गया। ओके, तो बाय।